अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फंक्शंस क्या होते हैं। इफ फंक्शन इज सेड टू बी क्वाड्रेटिक इफ इट इज ए पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2, अगर वो डिग्री 2 यानी कि जो हमारे पास पहला वर्ड ए एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर अब आ रहा है हमारे पास सेकंड डिग्री है ना, तो पोलिनोमियल हमारे पास क्या होने चाहिए, सेकंड डिग्री के होने चाहिए, दो से ज्यादा के नहीं होते क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो हम इसको लिखते कैसे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर एंड ए कभी भी हमारे पास जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर हमने इसके स्केच करना है, फंक्शंस को स्केचिंग करनी है, तो उसके दो रूल्स हैं। अगर हमारे पास जो फंक्शन निकलेगा ना वो पैराबोला है, तो उसके दो रूल्स हैं कि अगर ए जो है ना ग्रेटर देन होगा 0 से, तो जो उसका वर्टेक्स है वो मिनिमम पॉइंट पे निकलेगा। इफ ए लेस देन 0 देन द वर्टेक्स इज ए मैक्सिमम पॉइंट। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर को यूज करते हुए हमने इसको निकाल लेना है पॉइंट्स मैक्सिमम और मिनिमम। तो एफ ऑफ एक्स दिया गया है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13, तो हम 13 को ब्रेक कर लेते हैं 9 और 4 में। ठीक है, तो अब हमारे पास 9 4 में ब्रेक होने के बाद जो फंक्शन है ना वो x प्लस 3 का होल स्क्वायर निकल आएगा और प्लस 4 वैसे ही आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है ना वो क्या है, उसकी वैल्यू होती है एफ ऑफ एक्स, कंपेयर करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। ठीक है ना, यहाँ पे जो देखो ए की वैल्यू है वो अब ग्रेटर देन निकल रही है 0 से, तो इसका मतलब है अगर तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन होगी तो हमने अभी पढ़ा है कि वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम। तो आप बताएं, अगर ए की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो हमारे पास जो मिनिमम पॉइंट निकलेंगे वर्टेक्स के। ठीक है, तो हमारे पास आ गया मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 4। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, बट 3 के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 13, तो इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया, वो आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 13। अब 13 को हमने देखना है कि किस तरीके से इसको सॉल्व करें कि हमारे पास आंसर निकले। तो हमने क्या किया है, माइनस बाई निकाला है, एक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस 16 करने से ये हमारे पास x माइनस 4 का होल स्क्वायर निकलेगा। तो अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर 16 को ऐड भी एंड सब्ट्रैक्ट भी कर लेना है, देन इसको सॉल्व कर लेना है। तो आ जाएगा हमारे पास माइनस ब्रैकेट के अंदर x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 प्लस 13। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास निकलेगा माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 29। यहाँ पे अब a की जो वैल्यू है ना ये देखो माइनस में निकल रही है, तो अगर ए की वैल्यू नेगेटिव होगी तो पॉइंट हमारे पास मैक्सिमम है। याद रखना है आपने कि ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो तो मिनिमम और अगर नेगेटिव हो तो मैक्सिमम निकलेगी। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही है, तो ये आप लोगों ने मैं सोल्यूशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपने इसको अच्छे से देखना है, 4b 5b 6 वाला भी। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 और 6 है ना दोनों सेम है, मैं आपको 6 वाला बताती हूँ। कैफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 21, तो यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाला है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में से, तो ये आ जाएगा माइनस 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर 2 प्लस 21। अब इसको हमने पिछले मेथड के साथ ही जैसे किया था हमने क्वेश्चन नंबर 3 में वैसे ही सॉल्व कर लेना है। एक के इसको 1/16 प्लस और माइनस दोनों में इसको ऐड करेंगे, देन इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारे पास आंसर निकलेगा और आंसर इसका आएगा कि ए इज इक्वल टू
-2 में माइनस में वैल्यूज निकल रही हैं तो मिनिमम है 0 से, तो इसका मतलब है हमारे पास वर्टेक्स की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। कहाँ पे दी मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू -1/4 इज कितनी निकली है, 169/8। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि इसके अंदर हम लोगों ने सेम वही मेथड है बट इसके अंदर हमने डोमेन और रेंज भी निकालनी है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बाय स्केचिंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शंस। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में उन्होंने हमें ना स्केच करने के लिए नहीं बोला था, 1 में, 2 में उन्होंने बोला है। तो देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 और b की क्या है -4, c कितना है 0। तो फाइंड y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, x को इक्वल रखेंगे 0 तो हमारे पास वैल्यू निकल आएंगी 0 0, यानी कि x भी 0 और y भी 0। अच्छा जी, नेक्स्ट x इंटरसेप्ट के लिए y को हमने 0 यानी कि फंक्शन को 0 रखना है, तो हमारे पास निकलेगा x इक्वल टू, सारा सॉल्व करके जो हम 2.2 में सॉल्व करना सीख चुके हैं, x इज इक्वल टू 4, तो हमने क्या क्या हासिल कर लिया है, वी गेट 0 0 एंड 4 0। टू वर्टेक्स कौन से फाइंड करने हैं, h इज इक्वल टू -b/2a, ये इसका फॉर्मूला है, h इज इक्वल टू -b/2a। तो जस्ट वैल्यूज पुट करेंगी a की और 2 की, तो हमारे पास h निकल आएगा 2। तो k की वैल्यूज के लिए k इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर -4 और 2। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास निकलेगा 2 एंड -4। इज इट क्लियर? अच्छा जी, यहाँ से हमारे पास वैल्यूज निकल आई हैं, किसकी, डोमेन निकली है, k निकला है -4, तो वर्टेक्स आ गया हमारे पास 2 और -4। डोमेन निकली है, डोमेन तो सबकी -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट होती है अगर सवाल में x की कीमत ना बताई हो। ठीक है, और रेंज k की कीमत से इनफाइनाइट तक, जैसे इस सवाल में k हमारे पास -4 है तो ये हमारे पास रेंज कितनी आ जाएगी, -4 टू इनफाइनाइट। ठीक है, जो k की वैल्यू निकलेगी वहां से लेकर इनफाइनाइट तक जितने नंबर्स आएंगे वो हमारे पास उसकी रेंज है, और डोमेन सब की होगी -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट अगर क्वेश्चन में x की कीमत ना बताई हो। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ही होगा, 2 भी सेम होगा, 4 भी, इसके सारे पार्ट सेम सेम सॉल्व हो जाने हैं, 5 भी, 6 भी। हाँ जी जी, ठीक है। तो नेक्स्ट आप देखें इसका क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देन इसका ग्राफ आपने ड्रा करना होता है। ठीक है, और ये पैराबोला की सूरत में ही ड्रा होगा, तो जो पॉइंट्स निकलते जाएंगे उनको आपने ड्रा करते जाना है। और अगर आपको समझ ना आए तो फिर भी आपने मुझे मैसेज करना है, तो मैं आपको एक सेपरेटली इसकी वीडियो बना के शेयर करूंगी। ठीक है, और आपने मेरी वीडियोस को, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इनको शेयर भी करें, इनको फॉलो भी करें, इनको सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, लाइक्स भी करें, कमेंट्स भी करें, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक और टीचर्स तक पहुंच सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। पहले क्वेश्चंस में हम सिर्फ फॉर्मूला से इनकी रेंज में क्वेश्चन 2 में फाइंड करते आए हैं, अब इसका इनवर्स हमने फाइंड करना है। तो देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3, एक्स लेस देन और इक्वल टू 0। तो वाई एफ ऑफ एक्स हम हमेशा देखते हैं कि वाई के इक्वल रखते हैं, तो वाई हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -3। ठीक है, तो हमने यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। कैसे, हम इसको चेंज कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं एक्स और वाई को आपस में। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर -3, वाई स्क्वायर आ गया है हमारे पास एक्स प्लस 3। तो y अब हमने निकाला है तो वो हमारे पास निकलेगा ±√x + 3।
तो हम यहाँ से माइनस वाला लेते हैं, माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 3 बिकॉज एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 उसने बोला है, इस वजह से हमने माइनस वाला लिया है। अच्छा, पिछले तमाम क्वेश्चंस की तरह एफ ऑफ एक्स की जो डोमेन है ना, डोमेन को रेंज मालूम करके अगर डोमेन को रेंज में बदल दें और इसी तरह रेंज को डोमेन में बदल दें तो एफ ऑफ इनवर्स की डोमेन और रेंज आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें रिप्लेस करते हैं किसको, y को एफ इनवर्स के साथ, तो हमारे पास आ जाएगी एफ इनवर्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 3। तो डोमेन अब हमारे पास आ गई है कहाँ से, -3 से कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, और रेंज आ गई है कहाँ से, -इनफाइनाइट से 0 तक। आपको मेरी क्वेश्चन की बात समझ लग गई होगी कि एफ ऑफ एक्स की डोमेन को रेंज मालूम करके अगर डोमेन को रेंज में बदल दें, इसी तरह रेंज को डोमेन में बदल दें तो इनवर्स की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अब हमारे पास सेम ही हो जाएगा। क्वेश्चन 1 के अंदर हमारे पास b की वैल्यू गिवन नहीं थी, तो क्वेश्चन 2 के अंदर b की भी गिवन है, तो इसमें हमने सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है और इसको सोल्व कर लेना है। क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 सारे ही ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। आपके साथ में सारे लिख के तो स्क्रीनशॉट उनके लेके तो आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने उनको अच्छे से देखना है, उनको समझने की कोशिश करनी है, सिंपल ही है। इनके अंदर आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है। फिर वैसे ही हमने सबसे पहला स्टेप है कि एक्स को और वाई को आपस में रिप्लेस करना है, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है, फिर रिप्लेस कर देना है जो हमारे पास y की वैल्यू निकलेगी उसको f इनवर्स x के साथ, देन हमारे पास डोमेन एंड रेंज फाइंड हो जाएगी। ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर 6 तक सेम है। अगर आपको अपनी होम ट्यूशंस के लिए या एकेडमी के लिए किसी ट्यूटर की ज़रूरत हो तो आप मेरे साथ रब्ता करें। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी इसके थंबनेल में ऐड कर देती हूँ, तो आप लोग मेरे साथ रब्ता करें। तो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन हर एक लेक्चर के लिए हर पीजी से लेकर बीएससी तक तमाम टीचर्स अवेलेबल हैं हमारे पास। तो आप काइंडली हमारे साथ रब्ता करें। पिकी शेखपुरा हमारे स्कूल का नाम और शाहीन साइंस एकेडमी हमारी एकेडमी का नाम है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारा मैट्रिक का जो रिज़ल्ट आया है 1007 मार्क्स बच्ची के आए हैं। तो हमारे पास हर तरह के ट्यूटर्स अवेलेबल हैं, तो आप हमारे साथ लाजमी कॉन्टेक्ट करें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व दी फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। सिंपल जो हम लोगों ने पहले भी सॉल्व किए हुए हैं कि हमें क्वेश्चन दिया गया है बार के अंदर मोड के अंदर x² + 1 = 5। तो मोड खत्म करते हैं, जब हम 10th क्लास में भी हमने पढ़ा था कि जब मोड खत्म करते हैं तो प्लस माइनस में वो जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास x² + 1 = ±5, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। तो x हमारे पास से एक निकल आएगा, -1 दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा जो इस साइड पे +1 है। ठीक है, तो x² हमारे पास निकल आएगा ±4 अंडर रूट में। तो यानी कि x = ±2 और दूसरी वाली जो हमारे पास वैल्यू है वो निकल आएंगी x² = -6। तो x आ जाएगा ±√6। तो ये जो हमारे पास इमेजिन -√-1 होके, तो इस वजह से हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया है -2 and 2। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसका सेम है, क्वेश्चन 3 भी सेम है, बट अब हमारे पास वो वैल्यू ज्यादा है, इस वजह से हम इसके अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। क्वेश्चन 4 में भी हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लिया है एंड क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल ही 1 की तरह सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह सॉल्व होगा कि हमने इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया है, 2 वैल्यूज निकली हैं, उनका यूनियन हमारे पास उसका सोल्यूशन सेट निकल आया है। सेम एज इट क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन सेम सॉल्व हो जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज आल्सो सेम। ठीक है, वर्टेक्स इज ए मैक्सिमम पॉइंट व्हेन a लेस देन 0। ये आपको रिपीट कर रही हूँ कुछ चीजें। इनवर्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन शुड बी 1 to 1। ओके,
To solve absolute value quadratic function, we must eliminate roots which are extraneous. ओके तो ये मैंने कुछ लास्ट पे 3 लाइंस जो बोली हैं ना, इसको आप लोग एज ए MCQs भी लिख सकते हैं. MCQs लिख के अपने पास रख लें. कल जब एग्जाम्स होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेंगे. इसके अलावा आपको किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो तो काइंडली मेरे साथ कांटेक्ट कीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.